तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हमने अपने क्लाइंट के लिए बहुत ही कम रुपए में लीड्स जनरेट करके दिए हैं। अब बहुत ही कम कैसे आप डिफाइन करेंगे? मेनली जो लीड्स जनरेट करते हैं, बहुत सारे लोग 10 रुपए में भी कर लेते हैं, बहुत सारे लोग 8 रुपए में भी कर लेते हैं, बट इट इज़ वेरी लेस दैट यू कांट इमेजिन। तो चलते हैं सीधे डैशबोर्ड की तरफ और देखते हैं कि क्या पूरी स्ट्रैटेजी रही हमारी इस तरीके के रिजल्ट को जनरेट करने में। क्या हमने फनल को यूज़ किया, क्या टारगेटिंग करी, पूरा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें दिखाने वाला हूँ। प्लस इस वीडियो के आखिरी तक आप बने रहते हैं तो मैं आपको एक अमेजिंग गिफ्ट भी देने वाला हूँ। तो डेफिनेटली आप ये सिस्टम खुद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप सेम टारगेटिंग, सेम मेथड के थ्रू चीज़ें कर सकते हैं। मैं कुछ भी ऐसा हाइड नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, जिससे आपको इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत हो। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हमने ये चीज़ें करी है। तो इसके लिए आ जाते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ओके, और आप देख सकते हैं कि हमने एक स्पेसिफिक ऑडियंस को लिया है जो कि हाउसवाइफ्स है। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डैशबोर्ड के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर जो लीड कॉस्ट आया है 3 रुपये 64 पैसे। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इतना कैसे लीड कॉस्ट आ सकता है, इतना कम कैसे आ सकता है, पर मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पर सेम ही आपको रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है। बाकी के कैंपेन मैंने ऑफ करे हैं, अभी यही रनिंग में है। ओके, जस्ट लोडिंग, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप 3.66 रुपीज़ का लीड कॉस्ट आया है। 325 रुपये हमने अभी बजट रखा है। एक्चुअली इट इज़ ऑन टेस्टिंग फेज। जैसे ही चीज़ें ठीक होती हैं, मतलब हमको लगता है कि इट्स गुड, तो हम इसको स्केल भी करेंगे। और अभी तक हमने 4,402 रुपये हमने अभी तक स्पेंड किया। अगर 18% GST पे आप ऐड करते हो तो ये ऑलमोस्ट 5,000 के अराउंड बैठता है, ठीक है, और 4,000 या 4,800 के आसपास। तो बेसिकली आपको रिजल्ट दिख रहे हैं। तो ये कैसे इस तरीके के रिजल्ट आ सकते हैं, मैं डेफिनेटली शेयर करता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जो आपकी ऑडियंस है वो आप प्रॉपरली स्पेसिफिक हो। एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारी ऑडियंस थी, हमने एक टारगेट लेके चले थे कि हमको हाउसवाइफ को ही टारगेट करना है, इसलिए हमने जो वीडियो बनाई एड्स के लिए वो भी एक प्रॉपर टारगेटिंग के साथ बनाई। और प्लस हमने लोकल लैंग्वेज को यूज़ किया। बेसिकली कैसा रहता है कि हम इंग्लिश को यूज़ कर लेते हैं या फिर कई बार हम हिंदी में बात करते हैं। तो अगर हम चाह रहे हैं कि हम अपने स्पेसिफिक लोकेशन पे टारगेट करें तो वो चीज़ नहीं हो पाती है। ओके, एंड दिस इज़ अ रीज़न यहाँ पर लोकल लैंग्वेज काम आती है। तो अगर आपको कहीं स्पेसिफिक लोकेशन पे टारगेट करना है अपनी ऐड को, या आप चाहते हैं कि इसी स्पेसिफिक लोकेशन से मेरे पास इंक्वायरीज जनरेट हो या मेरे पास लोग आएँ, तो उसके लिए आपको लोकल लैंग्वेज को यूज़ करना पड़ता है। चलते हैं सीधे कैंपेन की तरफ, देखते हैं क्या पूरी हमने टारगेटिंग करी है, क्या हमने स्ट्रैटेजी लगाई है। तो अगर आप देखो कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये टेस्टिंग फेज के ऊपर है, दैट्स द रीज़न मैंने इसमें कुछ ऐसा मल्टीपल एड सेट नहीं क्रिएट करे हैं, मल्टीपल एड्स नहीं लगाए। मैंने सिंपल एक ऐड थी हमारी, उसी को मैंने यूटिलाइज़ किया है। तो सबसे पहले देख सकते हैं हाउस वाइफ के लिए प्रॉपरली मैंने टारगेटिंग रखी है। बजट मैंने बहुत कम रखा है क्योंकि हम टेस्ट कर रहे थे, ठीक है। अभी ये 325 गया, एक्चुअली इट वाज अराउंड 200 के अराउंड, 225 के अराउंड हमने ये बजट रखा था। अभी जस्ट मैंने इसको इंक्रीज़ किया है कुछ। अब चलते हैं एडसेट के बाद, एडसेट पे। तो सीधे चलते हैं एडसेट के ऊपर, देखते हैं कि क्या हमने टारगेटिंग तो मेनली टारगेटिंग का बहुत रहता है यहाँ पर। तो लेट्स सी, देखिए यहाँ पर हमने एक स्पेसिफिक लोकेशन पे टारगेट करी है, महाराष्ट्र पे। अब कई बार हम करते हैं महाराष्ट्र पे टारगेट, बट क्या होता है कि हमारी ऐड थोड़ा सा बाहर लोकेशन पे भी चली जाती है। एंड दैट्स द रीज़न मैंने कहा था आपको कि अगर आपको स्पेसिफिक लोकेशन को टारगेट करना है, यू हैव टू यूज़ लोकल लैंग्वेज और उस एरिया की स्पेसिफिक लैंग्वेज। तो जैसे महाराष्ट्र की मराठी रहती है तो वी यूज़ मराठी लैंग्वेज इन द वीडियो। ओके, दूसरी हमने प्रॉपर यहाँ पर दे दिया विमेन का सजेशन, बट कई बार हमारी विमेन में मैन भी आ जाते हैं, बट इस केस में नहीं होगा क्योंकि हमने जो बात बोली है वीडियो के अंदर वो इस तरीके से बोला है कि इट्स ओनली फॉर विमेन। अगर आप पुरुष हो तो इट्स नॉट फॉर यू, लाइक मेल हो तो इट्स नॉट फॉर यू। ओके, और हमने इस तरीके से यहाँ पर ये टारगेटिंग रखी है। अब ये बेसिकली आपको लग रहा होगा शायद हमारा स्किन केयर का प्रोडक्ट है या फिर हमारा कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट है या फिर कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट है, जैसे टीवी रियलिटी शो, इस तरीके से कुछ हम बेचते होंगे, बट इट्स नॉट एट। ओके, वी आर जस्ट रनिंग इंग्लिश स्पोकन क्लासेस
फॉर वीमेन। ओके, एंड अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि हमने विमेन को टारगेट क्यों नहीं किया, हमने हाउस वाइफ्स को टारगेट क्यों नहीं किया, क्योंकि वो भी टारगेटिंग में आते हैं। वाई वी डू दैट? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं उसी तरीके की टारगेटिंग रखूंगा जो और लोग भी रख रहे हैं, तो इससे हमारा कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, एंड जिसकी वजह से जो लीड कॉस्ट रहता है वो हाई चले जाता है। दैट्स द रीजन वी यूज अ टारगेटिंग विच नो वन इज यूजिंग, एंड दिस इज द रीजन कि आप देखोगे कि डैशबोर्ड पे बहुत कम जो है लीड कॉस्ट आया है। तो इस तरीके से हम चीजें करते हैं कि ऐसी टारगेटिंग लेनी है आपको कि जो बहुत ही यूनिक हो, एंड दिस इज यूनिक। अगर आप बोलें कि हाँ, जो हमारी टारगेट ऑडियंस के हिसाब से उनसे मैच करती है प्लस यूनिक भी है, ठीक है। तो स्किन केयर हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, इस तरीके से हमने चीजें रखी बिकॉज हमारा फोकस क्लियर था। दैट्स द रीजन वी कुड बी एबल टू डू दैट। ओके, तो फटाफट से चलते हैं सीधा नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी एड कॉपी है, यहाँ पर हमने इंस्टेंट फॉर्म का यूज किया है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टेंट फॉर्म हमने यूज किया है। अब लेट मी शेयर वाई इंस्टेंट फॉर्म, क्योंकि जब हम इंस्टेंट फॉर्म का यूज करते हैं तो उससे हमारी लीड कॉस्ट बहुत ज़्यादा डाउन चली जाती है, इन द सेंस कि हमको काफ़ी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ हम अपनी एड को रन कर पाते हैं। और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि नवनीत हमने भी चीज़ें ट्राई करी है बट हमको ना इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू क्वालिटी लीड्स नहीं आती है। तो उसके लिए मैंने आई बटन पे एक वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है, यू कैन यूटिलाइज दैट वीडियो, एंड उससे आपकी लीड की जो क्वालिटी रहेगी वो भी अच्छी हो जाएगी। तो हमने कुछ नहीं किया ज़्यादा, हमने एक इंस्टेंट फॉर्म बनाया है एंड उसके ऊपर नेम, नंबर एंड फ़ोन नंबर, नेम, नंबर एंड ईमेल हमने लिया है। तो इस तरीके से ये सिंपल सा हमने एक फ़नल बनाई है, और इस तरीके की फ़नल आप भी बना सकते हैं इफ़ यू नो द फेसबुक ऐड। तो अगर आप किसी भी तरीके की कोचिंग क्लासेस रन कर रहे हो, ओके, आपका खुद का कोई बिज़नेस है और आप चाह रहे हो कि हम आपको हेल्प करें उसको स्केल अप करने के लिए, तो डेफ़िनेटली वी वुड लव टू हेल्प यू। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो हम आपको एक स्पेशल गिफ्ट भी देंगे। तो व्हाट इज़ दैट स्पेशल गिफ्ट? द स्पेशल गिफ्ट ये है कि इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, इट मीन्स दैट आप भी चाहते हो कि आपके इस तरीके के रिजल्ट आए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लैंडिंग पेज का लिंक दिया है, यू कैन क्लिक दैट लिंक। वहाँ पर एक डिस्कवरी कॉल का बुकिंग का हमने दिया है, तो आप वहाँ पर जाके हमारे साथ एक फ्री डिस्कवरी कॉल बुक कर सकते हैं। पर्टिकुलरली मैनी टाइम्स पीपल थिंक यार कि बोल के डिस्कवरी कॉल कैसा होगा, सेल्स तो नहीं करेंगे, हमको प्रेशराइज तो नहीं करेंगे, बट लेट मी वी शेयर ऑनेस्टली, दिस इज़ नॉट अ सेल्स कॉल, दिस इज़ अ डिस्कवरी कॉल वेयर वी वुड अंडरस्टैंड कि आपकी ये प्रॉब्लम है क्या, कहाँ पर आप हो, क्या सिचुएशन में हो और कैसे आप स्केल कर सकते हो। तो उस तरीके से हम आपको आगे के लिए गाइड करेंगे कि क्या आपके बिजनेस के लिए बेटर हो सकता है और इस तरीके के रिजल्ट कैसे आप अपने बिजनेस के लिए ला सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई केस स्टडी के साथ, तब तक के लिए हैव वंडरफुल टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।